स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे वॉर की मार। ये वॉर कहाँ कहाँ पिटाई कर रहा है, किन किन शेयरों पर प्रभाव डाल रहा है। उसमें एक टायर शेयर आ रहे हैं। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उन्होंने कहा जी कि कंपनियों के मार्जिन्स पर वॉर का बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। कंपनियों के जो मार्जिन्स हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में FY27 में मार्जिन्स करीब 400 बेसिस पॉइंट तक कम होते हुए दिखाई देंगे। और उन्होंने ईपीएस एस्टीमेट जो टायर कंपनियों के थे वो 27% से लेकर 40% तक गिरा दिए। तो ये सीएलएसए की एक रिपोर्ट जो कि टायर कंपनियों के लिए। अब देखिए टायर कंपनियों में होता क्या है, एक टायर बनाने में 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कार्बन ब्लैक होता है, रबड़ होती है, कुछ मेटल का भी पार्ट लगता है। तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, लेकिन उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बन ब्लैक, वो रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब उसमें है क्या कि ऑलमोस्ट इनकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें करीब 40% जो रोल प्ले करता है वो कार्बन ब्लैक प्ले करता है। अगर कार्बन ब्लैक की कीमतें बढ़ेंगी तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर आएगा। अब कार्बन ब्लैक की कंपनियाँ दो, एक तो पीसीबीएल, एक हिमाद्री। उन पर बात हम आज नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे केवल टायर कंपनीज पर जिनके मार्जिन्स पर असर पड़ने वाला है। अंशुल भाई, आप जेके टायर में बोल ही रहे थे कि बाइंग क्लाइमेक्स दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ पर रिपोर्ट्स भी आनी पुख्ता शुरू हो गई कि भाई सीएलएसए कह रहा है कि यहाँ पर कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिरेगी। जरा सीएट, अपोलो, जेके टायर, एमआरएफ, बालकृष्णा, इन चारों पांचों के चार्ट देखो, कहाँ कहाँ पर आपको जाते हुए दिख रहे हैं ये बालकृष्णा, जेके, अपोलो। बालकृष्णा इंडस्ट्री, अपोलो टायर। हाँ। अपोलो टायर, सर अपोलो टायर तो 540 पे फेल्ड ब्रेकआउट था। लिक्विडेशन में 421 आना है, ऑलमोस्ट आ ही गया है, बट मेरे को लग नहीं रहा 421 पे रुकेगा। ये मोस्ट लाइकली 421 स्लाइस थ्रू करके 364 रुपए तक आएगा। तो अपोलो टायर तो सबसे ज्यादा खराब लग रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री बहुत खराब तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसका पुराना एक 2021 का हाई था जिसको स्वीप मारा है और रेंज के अंदर है, तो रेंज इसने तोड़ी नहीं है। 2160 रेंज का लोअर एंड है। 2100 तोड़ देता है तब खराब हो जाएगा, तब तक 2100 2160 की जोन जब तक प्रोटेक्टेड है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड है स्टॉक। इसका ये मतलब नहीं है कि आप तुरंत बाई कर लें, बाइंग की लिस्ट में तो कहीं से नहीं है। सीएट आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था। वीकली चार्ट पे एक कैंडल बनी है 20 अक्टूबर की, जिसका हाई है 4438 और लो है 3728। इसके अंदर ही पूरा काम चल रहा है। अगर लो टूटा, हाई टूटा तो ये 5000 तक जाएगा, और लो टूटा तो 3000 तक जाएगा। तो आज का मतलब ये इस वीक का जो लो बना है 3132 बना है। ओपन लो था, इसलिए थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है गैप फिलिंग के लिए। इवेंचुअली ये 3000 रुपए आते हुए दिखेगा, तो ये भी खराब लग रहा है। जेके टायर में तो फील्ड ब्रेकआउट के बाद पहला टारगेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया चार्ट शेयर करके भी, 438 आ गया है। अगला 397, 353 और 311 के लेवल देखते हैं। फील्ड ब्रेकआउट से जितना दूर रह सकते हैं कोसों दूर रहिए। बिल्कुल कोई अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रेलवे, डिफेंस, इन सब में हाल देखे हुए हैं। छोटा लॉस ले लीजिए, फर्स्ट लॉस इज स्मॉल लॉस, छोटा लॉस लेके बाहर हो लीजिए, बड़े लॉस से बचे रहेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और रिपोर्ट आई है पेंट कंपनियों पर, वो है एचएसबीसी की। वो कह रहे 4 साल बाद इन कंपनियों की कॉस्ट पर दोबारा प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ गया। जो इनका रॉ मटेरियल होता है पेंट कंपनियों का वो भी क्रूड ऑयल लिंक्ड है। तो यहाँ पर पेंट कंपनियों पर दूसरी रिपोर्ट आ गई है एचएसबीसी की। वो कह रही है कि जी इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब प्राइसिंग पावर इनकी ग्रासिम की एंट्री होने से वैसे ही कमज़ोर हो गई है, तो ये प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे, तो इनको डेंट झेलना पड़ेगा मार्जिन्स पर। यानी कि प्राइस आप बढ़ा नहीं पाओगे और कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको जो सीधा इम्पैक्ट आएगा वो प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा। इन्होंने एशियन पेंट पर होल्ड की रेटिंग तो रखी है, लेकिन इन्होंने कहा ये टारगेट अब पहले हमारा 2900 था, अब घटाकर 2600 कर दिया। बर्जर पेंट पर इन्होंने 540 से घटाकर अपना टारगेट 500 कर दिया। अंशुल भाई, ये तीन कंपनियां देखो, एशियन पेंट, बर्जर पेंट और ग्रासिम, कैसे सेटअप दिख रहे हैं इनके? सर देखिए, मैं तीनों में एशियन पेंट थोड़ा सा लोअर एंड पे ठीक दिख रहा है। लोअर एंड पे एशियन पेंट बाई कर सकते हैं, रिकवर भी हो जाएगा। बर्जर और इंडिगो और बाकी पेंट कंपनी मेरे को नहीं सही लग रही हैं। एशियन पेंट में अगर इस वीक पे हम हाई पे मतलब ऑलमोस्ट 2304 के ऊपर क्लोज करते हैं तो डबल बॉटम का लो स्वीप हो जाएगा। ऊपर में 2540 का पहला टारगेट खुल जाएगा, उसके बाद 2800 तक का टारगेट खुल जाएगा। तो सिर्फ एशियन पेंट इसमें ठीक लग रहा है। और 1 मिनट में आपका लूंगा सर। हाँ। अभी मैं जनरली मना करता हूं कि ये नेटफ्लिक्स और इन सब पे समय वेस्ट मत कीजिए।
यूट्यूब पे ट्रेडर लाइन वगैरह खोल के पढ़ना लिखना सीखिए। बट चूंकि अभी बॉम्बे ट्रैवलिंग के समय में नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज किसी ने मेरे को रेकमेंड की थी, क्योंकि फूफा जी पे मैं बहुत बात करता हूँ तो वो कैरेक्टर मैच करता है फ्रैंक अंडरवुड, तो बोले ये सीरीज जरूर देखना, पसंद आएगी। तो मैंने बेमन से चालू की थी, पहले 2-3 एपिसोड देखे, लेकिन अब ये हो गया है कि मैं रोज रात को 2 घंटे नींद में से काट के उसको देखता हूँ। चौथा सीजन खत्म किया हूँ, पांचवा छठवां अभी बचा हुआ है। मतलब आप समझो 57 घंटे मैं उसको देख चुका हूं अभी तक। उसको देख लो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो लोग क्रूड की बात कर रहे हैं कि ये $100 चला जाएगा, नहीं जाएगा। आप केवल उस सीरीज को देखिए कि हर $1 राइस पे प्रेसिडेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है जनता के प्रति क्रूड के प्राइसेस को नीचे रखने में। दूसरा, डोमेस्टिक फ्रंट पे जब जब प्रेसिडेंट पे प्रेशर आता है, वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जाके बम फोड़ देता है, कभी लीबिया में, कभी सीरिया में, कभी इसमें। वही चीज अभी हो रही है। तो थोड़ा सा अगर उस सीरीज को आप ध्यान से देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा क्रूड $100 नहीं जाएगा, ये $80 का अपर एंड है। बहुत एक आध स्पाइक हाइक मार दे 85-86 तक, अलग बात है। इवेंचुअली ये $65 आके सेटल होगा। तो पेंट कंपनी में जितना आपको डर लग रहा है, 2-3 महीने में सब सेटल होके एशियन पेंट रिकवर कर जाएगा। बर्जर इंडिगो मेरे को चार्ट भी नहीं अच्छे लग रहे हैं, ना सेटअप अच्छा लग रहा है, तो मैं वापस से एशियन पेंट पे ही बेट करूंगा। पिछली बार भी 2300 से बेट करना चालू किया था, 3000 का हाई लगा था, फिर 2300 से मैं इसी पे बेट करना चाहूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है रिपोर्ट्स पर, लेकिन ऑनेस्ट व्यू है। ये हमें ज़रूरत होती है, कई बार रिपोर्ट्स आती हैं और देखिए उन्होंने भी होल्ड की रेटिंग दी, 2600 का टारगेट दिया, और अंशुल भाई भी कह रहे हैं कि यहाँ से पेंट कंपनियों में उतना डरना घबराना नहीं है, यहाँ से एशियन पेंट जैसी कंपनियाँ चल पाएंगी। कुछ एक सेटअप जो ठीक नहीं लग रहे हैं वो उन्होंने साफ तौर पर बता दिए हैं। अंशुल भाई, डिस्क्लेमर जो है वो चलवा दें या बोलोगे? चलवा ही दीजिए सर। अभी शाश्वत तुम पिन किए थे ना, हाँ, तो पढ़ता हूँ। अच्छा, ये Investment डिस्क्लेमर। in securities, investment in securities and the capital market are subject to market risk। जितने भी स्टॉक हमने बात किया है उस पर मेरा या हमारी कंपनी का कोई भी पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ राय हम अपने क्लाइंट को देते हैं। हो सकता है उनके पास कुछ कॉल हो, हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर पे इंडिकेट नहीं होता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप का जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे डेफिनेटली सलाह लीजिए। खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत, अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आता है डिस्क्लेमर में। हो गया सर। रहा था कि आज करोगे या नहीं करोगे, लेकिन निकल गया मुंह से। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलो ठीक है, ये लाइव ले लेता हूँ मैं। लाइन बहुत को बहुत हटा के फिर से वापस भेजिए और पिन करो। बहुत बहुत धन्यवाद वाली लाइन हटा के फिर से पिन करो। ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर।